आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि एक शहर में एक राजा रहा करता था। उसके 7 विवाह हुए थे, परंतु उसकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। वह इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। वह बहुत से संत महात्माओं के पास गया, परंतु उसे इस बात को पता कहीं से नहीं चला कि उसके भाग में कोई संतान है या नहीं है। एक बार वह एक साधु के पास गया और उसकी 12 वर्षों तक सेवा की। साधु उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा, राजन, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। राजा ने कहा, महाराज, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ तो है, क्या मांगे? साधु ने फिर से पूछा, राजन, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। राजा ने फिर वही उत्तर दिया। साधु ने फिर पूछा, राजन, यह तीसरा वचन है, खाली न जाए, जो कुछ चाहिए मांग लो। राजा ने कहा, महात्मा जी, मुझे एक पुत्र दे दीजिए। साधु ने कहा, राजन, आज से 9 माह बाद तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। साधु ने राजा को घर भेज दिया। राजा अपने घर वापस आया। ठीक 9 महीने बाद उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस साधु को श्रद्धांजलि देते हुए राजा ने अपने बेटे का नाम साधु दयाल रखा। जब साधु दयाल बड़ा हुआ तो वह वजीर के लड़के के साथ खेलने के लिए जाया करता था। जब वह 16 वर्ष के ऊपर का हुआ तो उसकी मित्रता वजीर के लड़के के साथ गहरी हो गई। वे दोनों हमेशा इकट्ठे रहते और खाते पीते रहते। राजा ने सोचा, मेरे पुत्र की आदत खराब होती जा रही है, किसी न किसी तरह इनमें फूट डालनी चाहिए ताकि साधु दयाल वजीर के पुत्र से अलग हो जाए। यह सोचकर राजा ने कुछ ठगनियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम क्या कर सकती हो? उसमें से एक ने कहा, महाराज, मैं आसमान को फाड़ दूंगी। और दूसरी ने कहा, मैं उस फटे हुए आसमान को टाँक दूंगी। राजा ने उन दोनों को रख लिया और शेष को वापस भेज दिए। फिर राजा ने उन दोनों से कहा कि मेरा पुत्र साधु दयाल विवाह नहीं कर रहा है। वह हर समय वजीर के लड़के के साथ रहता है। उसे वजीर के लड़के से सदा के लिए अलग करना है। एक ठगनी ने कहा, मेरे लिए एक सूट और आभूषण बनवा दो। राजा के पास किसी चीज की कमी तो थी नहीं। उसको सूट और आभूषण बनवा कर दे दिए और कह दिया, वजीर का लड़का और साधु दयाल शिकार पर जाएंगे, तुम उनको काले बाग के पास मिलना। इतने में वो दोनों घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए चल पड़े। ठगनी ने खड़े होकर उन्हें रुकने का इशारा किया तो साधु दयाल ने वजीर के लड़के से कहा, वह देखो कितनी सुंदर औरत खड़ी है और हमें हाथ से इशारा कर रही है, तुम उनके पास जाओ और उनकी बातें सुनो। वजीर का लड़का उस तरफ गया। वह बिना बोले हाथ मारकर ओठ हिलाती रही और कुछ समय बाद वो वापस चली गई। और वजीर का लड़का साधु दयाल के पास आया और उसे बताया कि वह कुछ भी नहीं करती। दूसरे दिन फिर से वैसा ही हुआ। जब वे दोनों शिकार खेलने के लिए गए तो वही औरत जो एक दिन उसके आगे खड़ी थी फिर से आकर खड़ी हो गई और उसने फिर से अपने बाजुओं को हिलाया और इशारा किया। राजा के लड़के ने वजीर के लड़के को कहा, तुम ही जाकर पता लगाओ कि वह क्या कह रही है। राजा के लड़के ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें किस लिए अपने साथ रखता हूँ। अब वजीर का लड़का उस औरत के पास चला गया और पूछने लगा, ए देवी, आप क्या कर रही थी? किंतु वजीर का लड़का ने राजकुमार से कहा, वह कुछ भी नहीं कहा है। इससे साधु दयाल क्रोधित हो गया, अपने महल में आ गया। महल में आकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस नीच लड़के को मेरी आंखों से दूर कर दो। इसे काट कर इसके रक्त एक गिलास भर कर मैं पीना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, क्या बात हो गई? राजकुमार ने कहा, पिताजी, कोई बात नहीं हुई है, आप बस इसे जल्दी ही मरवा दो। अब राजा ने वजीर के लड़के से कहा, तुम किसी और शहर में जाकर दुकान कर लो और मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। वजीर का लड़का मान गया और दुकान करने वहां प्रसन्नता पूर्वक चला गया। अब साधु दयाल ने सोचा, मैं अब किसे मित्र बनाऊं?
फिर उसने एक सुनार के लड़के को अपना मित्र बना लिया और उसे एक घोड़ा भी दे दिया। एक बार वे दोनों शिकार करने के लिए गए तो उन्हें एक काला हिरन दिखाई दिया। उन्होंने अपने घोड़े उनके पीछे लगा दिए। हिरन बहुत दूर निकल गया। साधु दयाल को प्यास लगी थी। उसने सुनार के लड़के से कहा, मित्र, तुम किसी वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कहीं तालाब है या नहीं है, जहां से हम पानी पी सके। यह सुनकर सुनार के लड़के ने कहा, हम तो आभूषण बनाने वाले हैं, मुझे क्या पता वृक्ष पर कैसे चढ़ा जाता है। राजकुमार ने सोचा, यदि इसके स्थान पर वजीर का लड़का होता तो वह अवश्य पानी ला देता। अब राजकुमार स्वयं ही उस वृक्ष पर चढ़ गया। कुछ दूर पर पानी भाप बनकर उड़ रहा था। वह वहीं गया और दोनों ने पानी पीकर अपना प्यास बुझाई। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक किश्ती आ रही है और उसमें सूर्य के समान चमक झलक रही है। उन्होंने घोड़े बांधे और खड़े होकर उस तरफ देखने लगे। इतने में किश्ती निकट आ गई। उसमें एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी जो कि आभूषणों से लदी थी। उसके शरीर और चेहरे में जैसे बिजली चमक रही थी। साधु दयाल ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर उस लड़की ने सुरमे की सिलाई अपनी आंखों में डाल ली। राजा के लड़के ने पूछा, तुम्हारा शहर कौन सा है? उस लड़की ने अपनी चूड़ी वाली बाजू ऊपर कर ली। फिर जब उसने कुछ और पूछा कि तुम्हारी कहीं मंगनी हुई है या तुम्हारा कहीं विवाह हुआ है, तो उसने एक चांदी का सिक्का उठाकर अपने हाथ पर रखा और उस पर राख डाल दी। फिर वह किश्ती पर बैठकर चली गई। अब राजकुमार वहीं पर गिर गया और विलाप करने लगा और वह कहने लगा, मुझे वजीर का पुत्र और वही लड़की चाहिए। सुनार का लड़का घोड़े पर सवार होकर जल्दी से घर गया और राजा को सारी बातें बताई। राजा ने वजीर के लड़के को संदेश भेजकर वापस बुला लिया। फिर राजा और वजीर का लड़का साधु दयाल के पास गए। वहां पहुंचने पर राजा के लड़का उठा और वजीर के लड़के को गले लगाकर रोने लगा। फिर वजीर के लड़के ने राजा के लड़के से कहा, अब तुम बताओ कि कल उस लड़की ने तुम्हें क्या कहा था? तो साधु दयाल ने कहा, जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने सुरमे की सलाई अपनी आंखों में डाल ली। वजीर के लड़के ने कहा, उसका नाम नैनाबाद शाहजादी है। फिर राजा के लड़के ने कहा, जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने लोटा उलट दिया था। वजीर के लड़के ने कहा, उसका नाम लोटा साहिब है। राजकुमार ने कहा, जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई है या तुम्हारा विवाह हो गया है, तो उसने चांदी के रुपए निकालकर उछालकर अपनी हथेली पर रखा और उस पर राख डाल दी। वजीर के लड़के ने कहा, न तो उसकी मंगनी हुई है और न ही उसका विवाह हुआ है। उसने वह रुपया अपने हाथ पर रखकर यह बताया कि यह रुपया तुम्हारे हाथ में है, इसका मतलब है कि तुम उससे विवाह करो। जो उसने रुपये पर राख डाली, उसे उसने यह बताया कि यदि तुम उससे विवाह न करोगे तो तुम्हारे सिर में राख डाल देंगे। फिर राजकुमार ने कहा, जब मैंने उसे कहा कि उसके शहर का क्या नाम है, तो उस लड़की ने अपने चूड़ी वाली बाजू खड़का दी। यह सुनकर वजीर के लड़के ने कहा, उसके शहर का नाम चूड़ीपुर है। वजीर के लड़के ने कहा, मित्र, जो कुछ भी हुआ वह ठीक ही हुआ। अब तुम उस शहर की ओर चलो और उस सुंदर लड़की से मिलो। दूसरे दिन दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर उस शहर की ओर चल पड़े। चलते चलते वे चूड़ीपुर पहुंच गए। वजीर के लड़के ने कहा, लो मित्र, अब हम यहाँ आ गए हैं जहाँ हमें आना था। उन्होंने रहने के लिए स्थान खोजना शुरू कर दिया। तो वे एक महरी के घर पहुंच गए और उसे रहने के लिए जगह मांगी। उस महरी ने उसे रात व्यतीत करने के लिए स्थान दे दिया। रात को वे खाना खाकर सो गए। अगले दिन वजीर के लड़के ने महरी से पूछा, क्या यहाँ के राजा की लड़की अविवाहित है? यह सुनकर महरी को क्रोध आ गया और उसने उससे कहा, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए, आगे से मेरे घर भूल कर भी मत आना। यदि तुमने राजा की लड़की के संबंध में कोई बात की है तो राजा तुम्हें मार डालेगा। आगे कहने लगी, जो भी व्यक्ति राजा की लड़की की बात करता है,
राजा उसकी आंख निकलवा देता है, साथ ही उसके हाथ भी काट देता है। अंत में उस व्यक्ति को कुत्ते से चीड़-फाड़ करवा देता है। आगे उसने कहा, मैं उस राजा के यहाँ महरी का काम करती हूँ। मैं ही उस राजा की लड़की के महल में जल भरा करती हूँ। अब वजीर के लड़के ने उस महरी के हाथ में 5 स्वर्ण मुद्राएं रख दी और कहा, तुम जाकर उस लड़की को कह देना कि जिसके साथ तुमने किश्ती में बैठे हुए नदी किनारे संकेत भाषा में बात की थी, अब वे तुम्हें लेने आए हैं। महरी ने राजा की लड़की को सारी बात बता दी। तो उसने कहा, आज शाम को मेरे पास से उनके लिए भोजन आदि ले जाना। महरी ने कहा, जी अच्छा, मैं ले जाऊंगी। अब राजकुमारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। जब महरी वापस आ गई तो उसने उन दोनों को सारी बातें बताई। दोनों बहुत खुश हुए। शाम को महरी भोजन लेकर महल से चली। राजकुमारी ने उन्हें सुंदर थाली परोस कर दे दिया। महरी भोजन लेकर पहुंची और उन दोनों को खाना दे दिया। वे दोनों खाने के लिए बैठ गए। राजा के लड़के के थाल में वजीर के लड़के ने एक मंदिर की तस्वीर बनी हुई देखी। उसने राजा के लड़के से कहा, मित्र रुको, अभी तुम भोजन मत करना। साधु दयाल ने बड़ी हैरानी से पूछा, कहो मित्र, क्या बात है? अब वजीर के लड़के ने कहा, मित्र इस थाल की तरफ देखो, इसमें एक तस्वीर है। उसमें उत्तर दिशा की एक मंदिर है। नैना बादशाही ने तुम्हें आज रात को 9 बजे उस मंदिर में बुलाया है। तुम भोजन खाकर वहां जाकर मंदिर में बैठ जाना। राजा की लड़की रात के समय आएगी, तुम उसको बुला लेना। राजा का लड़का मंदिर चला गया। जब रात को 9 बजे राजकुमारी आ गई तो राजकुमार साधु दयाल ने उसे बुलाया नहीं, तो वह फिर भी लगभग 5-7 मिनट रुकी और वहां से चली गई। फिर वह भी वापस चला गया और उसने वजीर के लड़के को सारी बातें बताकर पूछा, क्या होगा? वह 5-7 मिनट रुककर चली गई। वजीर के लड़के ने उसे रौब से कहा, कल तुम फिर उसी मंदिर में जाना और अब उसे अवश्य बुला लेना। राजकुमार ने कहा, मित्र अब मैं अवश्य उसे बुला लूंगा। अगले दिन रात के समय साधु दयाल फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ गया। राजकुमारी वहां आई तो उसने उसे बुलाकर उसके साथ बहुत सारी बातें की। बाहर पहरेदार खड़े थे। उन्होंने राजकुमारी को मंदिर में बातें करते हुए सुन लिया। अब उन्होंने शीघ्रता से मंदिर को बंद कर दिया और राजा को तुरंत ही संदेश भेज दिया, महाराज, राजकुमारी मंदिर में किसी अजनबी से बातें करते हुए पाई गई। हमने उन दोनों के मंदिर में कैद कर दिया है। आप आकर देख लो। राजकुमारी को इस बात का आभास हो गया, वह बहुत मुश्किल में फंस गई है। उसने राजकुमार को कहा, तुम ही इस मुश्किल का कोई हल निकालो, नहीं तो मेरे पिताजी हम दोनों को कुत्ते की मौत मारेंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मैंने कभी भी मुश्किल काम का सामना नहीं किया है। वह तो वजीर का लड़का है जो महरी के घर में रह रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी व्यक्ति को 5 सोने की मुद्राएं देकर संदेश भिजवा देता हूँ। राजकुमार मंदिर की छत पर चढ़ गया और बाहर जाते हुए एक व्यक्ति को बुलाया। उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि उस महरी के घर के आगे जाकर कह देना, जो कटा मक्खी चर रहा था वह पकड़ा गया, यदि किसी का हो तो उसे छुड़ा लो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसे ही उसने कहा था। वजीर के लड़के को इस बात का पता चल गया, अब वे फंस चुके हैं। उसने शीघ्र से महरी को जगाया और उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, जल्दी से मुझे मिठाई का थाली लाकर दो। महरी ने उसे हलवाई की दुकान से मिठाई लाकर दी। वजीर के लड़के ने कहा, मुझे अपने वस्त्र दे दो। महरी ने अपने पुराने वस्त्र दे दिए। अब वजीर का लड़का मिठाई का थाल और औरत वाली पोशाक पहनकर मंदिर को चल दिया। उसने वहां पहुंचकर पहरेदारों से भीतर जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा, तुम भीतर नहीं जा सकती। उसने कहा, मेरा पति फौज से वापस लौटा है, मैंने उसके लिए मन्नत मांगी थी। मैं मन्नत पूरी करने के बाद ही मैं अपने पति देव से बात करूंगी और यह थाल तुम्हें ही देना है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद ही साथ लेकर जाना है जो अपने पति देव को खिलाना है। यह सुनकर पहरेदार कुछ ठंडे हुए और उन्होंने भीतर जाने की आज्ञा दे दी। भीतर जाकर वजीर के लड़के ने राजकुमारी से कहा,
तुम मेरे वस्त्र पहनकर यह थाल उठाकर चली जाओ, यह थाल पहरेदारों को दे देना। राजकुमारी ने इसी प्रकार किया और वहां से निकल गई। राजा दिन निकलने पर मंदिर आया। मंदिर का दरवाजा खोलकर देखा गया तो भीतर दो पुरुष थे। यह देखकर हैरान हो गया। राजा ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? उन दोनों ने कहा, महाराज, हम मुसाफिर हैं और रात व्यतीत करने के लिए यहाँ आए हैं। हम आपस में अपने दुख सुख की बातें कर रहे थे तो इन पहरेदारों ने हमें यहाँ बंद कर दिया। हमने बड़ी मुश्किल से रात व्यतीत की है। राजा को उसकी बात सही लगी और उसने पहरेदारों को फांसी देने का आदेश जारी कर दिया। पहरेदारों ने कहा, महाराज, आप अपनी पुत्री का हाथ एक बार उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डालकर देखो। राजा ने यह बात मान ली। राजा ने तेल की कढ़ाई रखवा दी। उधर वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, मित्र, आप एक भिखारी का रूप धारण कर लो। जब राजकुमारी कढ़ाई के पास आए तो तुम एक चिल्लम हाथ में लेकर आग लेने के बहाने शोर मचाते हुए, धक्के खाते हुए, गिरते पड़ते हुए राजकुमारी से टकरा जाना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। जब राजकुमारी कढ़ाई के पास गई तो राजकुमार साधु दयाल आग लेने के बहाने से भिखारी के रूप में उस लड़की से टकरा गया। अब राजकुमारी को पता लग गया कि यह वही राजकुमार है। उसने कहा, इस भिखारी के अतिरिक्त यदि कोई और ने मुझे छुआ होता तो मैं उसका हाथ जलाकर राख कर देती। इतना बात कहकर उसने कढ़ाई में छलांग लगा दी तो कढ़ाई एकदम ठंडी हो गई और राजकुमारी बाहर आ गई। राजा ने उन पहरेदारों को मारने का आदेश जारी कर दिया तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इनको शक हो गया होगा, कृपया करके आप इन्हें मत मरवाइए। राजकुमारी के कहने पर राजा ने उन पहरेदारों को छोड़ दिया। फिर राजकुमारी ने अपने पिता को कहा, पिताजी, मैंने अपना वर खोज लिया है, मेरा विवाह कर दो। राजा ने उसका विवाह साधु दयाल के साथ कर दिया। दोनों मित्र अपने राज को लौट आए। राजकुमार और राजकुमारी बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।